वेलकम बैक व्यूअर्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडीज। आज का हमारा विषय है राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल। इस तरह से केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं टॉपिक को। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 6 में राज्यों में अगर देखें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं, लेकिन अधिकतर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, अर्थात जो भी राज्य में कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य की कार्यपालिका का जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया है। वो है प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। जो इसकी शक्तियां हैं का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, किंतु एक ही राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल को दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति बात करता है। बात करते हैं राज्यपाल की योग्यता। किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? राज्यपालिका की राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 157 में किया गया है। सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 158 बात करता है के लिए शर्तें क्या हैं। पहली शर्त है वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। दूसरा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए जाती है। जो भी व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त किया गया है वह पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद करता है, अर्थात इसको पद की सुरक्षा प्राप्त। राष्ट्रपति चाहे तो पद से हटा भी सकते हैं 5 वर्ष से पहले। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल, तब उसे दोनों राज्यपालों के वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करे। यदि व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है, एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है, तो उसका वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा राष्ट्रपति निर्धारित, अर्थात संयुक्त राज्यपाल होने पर वेतन का निर्धारण के द्वारा किया जाएगा। राज्यपाल
पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ऐसी स्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। अनुच्छेद 139 में किया गया है। या तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, और वह नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके समक्ष पद की शपथ ले। राज्यपाल की उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार, क्या विशेषाधिकार है? वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी अतः उसने जो भी कार्य किया है उसके लिए वह न्यायालय में उत्तरदायी। आपने ऐसा क्यों किया? राज्यपाल राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जब तक वह पद पर है। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता जब तक पद पर है। गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और न ही गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व व पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो ऐसी सूचना उसे 2 माह पहले देनी होगी कि आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई जा रही है। राज्यपाल की शक्ति तथा कार्य, कार्यपालिका संबंधी राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अर्थात सरकार जो भी कार्य करती है वह राज्यपाल के नाम से ही करती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से, पहले तो मुख्यमंत्री को और उसके बाद में मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की दिलाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल के द्वारा, अन्य जो मंत्रिपरिषद है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। और ये जो इसका उल्लेख है वह है अनुच्छेद 167 में 67 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य। जब राज्य का प्रशासन है संवैधानिक तंत्र के अनुसार न चलाया जा रहा हो तो राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, जब कभी भी राज्यपाल को ऐसा लगता है जो राज्य का शासन है वो संवैधानिक तंत्र के अनुसार नहीं चला जा रहा है तो वह राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है।
राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। कि जब कभी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो ऐसी अवस्था में राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति भी होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त, जो विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं उनको भी नियुक्त करता है। अगला है विधायी अधिकार। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों है कि जो भी विधेयक विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पास होकर आया है, जब तक राज्यपाल उसे अपनी अनुमति नहीं दे देता है वह कानून नहीं बन सकता, जैसा कि केंद्र के मामले में। राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करता है, सत्र आह्वान करता है, उसका सत्रावसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन व दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य पर अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होता है तो अयोग्यता संबंधी विवाद का निर्धारण राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श करके करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो भी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। यदि राज्यपाल अपने हस्ताक्षर नहीं करता है वह अधिनियम नहीं बन पाता। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, जब कभी भी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, आज किसी ऐसे मामले पर इस पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर और अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है वह अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 में। इस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति को 123 में अध्यादेश जारी करने की दी गई है, इसे वही स्थान प्राप्त है जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया है, उसको वही स्थान प्राप्त है, वही शक्ति प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम को है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। कि जो भी अध्यादेश जारी किया गया है वह 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना भी आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उस अध्यादेश की जो वैलिडिटी है वह समाप्त हो जाती है, अर्थात लिमिटेड वैलिडिटी है इसकी 6 सप्ताह की। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वैधता कितनी है, दैट इज एक्सबिक। कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजता है। अब राज्यपाल क्या है, राज्यपाल चाहे तो विधेयक पर अनुमति दे दे या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अपने पास रख ले। अगला है वित्तीय अधिकार। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में
वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है कि प्रत्येक वार्षिक, अब जो राज्य का वित्तीय विवरण है वार्षिक, इसका उल्लेख कहां पर किया गया है? केंद्र का कहां पर है? केंद्र का है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी तरीके से अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202 में राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। जो विधानसभा में धन विधेयक को लाया जाना है उसके लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसा कोई विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। जो अनुदान की मांग है उसके लिए राज्यपाल की संस्तुति आवश्यक है। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। धन विधेयक के मामले में ऐसा, धन विधेयक में उसे अपनी स्वीकृति देनी होती, परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर वह इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य। अगला है न्यायिक अधिकार। राज्यपाल को उस विषय संबंधी इस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा का प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की वा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति, अर्थात न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है। अब बात करते हैं राज्यपाल की स्थिति है क्या वास्तविक। यदि हम राज्यपाल के उपयुक्त अधिकारों को देखें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि राज्यपाल बहुत शक्तिशाली अधिकारी है, किंतु जो वास्तविकता है वह इससे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया है जिसमें मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः जो वास्तविक शक्तियां हैं वह मंत्रिपरिषद को प्राप्त होती है और जो राज्य का या केंद्र का संवैधानिक प्रमुख होता है वह नाम मात्र का प्रमुख होता है। वह समस्त कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण स्थितियों में उसे इच्छा अनुसार कार्य करने के अवसर प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा हो जाता है कभी भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वह एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है केंद्र सरकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।